आज हम देखेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 21। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू चल रहा है। द सोर्स 1 है द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स given here are excerpt from the book Mahaja Pravas written by Vishnu Bhatt. Ghosh, a Brahman from a village in Maharashtra, he and his uncle had set off to attend a yajna being organized in Mathura. Vishnu Bhatt writes that they meet some point on the way who told them that they should not proceed on the journey because a massive unheal was going to break out in 3 days. मतलब कि क्या हुआ कि ये जा रहे थे, अब ये अपने दोनों चाचा और भांजा कहाँ पर मथुरा जा रहे थे, वहाँ पर इनका एक यज्ञ था और वहाँ फिर रास्ते में इन्हें सेनापति मिले और वो कहने लगे कि तुम अपनी जनवरी अपना यहाँ पर यहीं से वापस हो जाओ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है। 3 दिनों के बाद ना ही यहाँ से कोई निकल पाएगा और ना ही यहाँ पर से कोई बच कर जा पाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला और भी बोला कुछ, द इंग्लिश वॉज डिटरमाइंड टू वाइप आउट द रीजनल ऑफ द हिंदूज एंड द मुसलमान. दे हैड मेड अ लिस्ट ऑफ 84 रूल्स अनाउंस दीज इन अ गैदरिंग ऑफ ऑल बिग किंग्स एंड प्रिंसेस इन कलकत्ता. उन्होंने 84 रूल्स की लिस्ट निकाली गई है और वो उन्होंने अनाउंस करी है कलकत्ता में जाके सारे बड़े बड़े राजाओं और प्रिंसेस के साथ मिलकर. They said that the king refused to accept these rules and warned to the English of dire consequence and massive unheal if these are implemented. तो क्या हुआ कि वहाँ के सब किंग्स ने बोला कि ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तो पूरा का पूरा एकदम बेकार हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगी, ये लोग इन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे. That's the king all right returned to their capitals in great anger. मतलब अब उनकी बात नहीं मानी तो वो एकदम गुस्से से अपने अपने घरों में आ गए. All the big peoples began making plans. A date was fixed for the war of regions and the secret plan has been circulated from the continents in meter by letters sent to different cantonments. तो क्या हुआ कि सारे बड़े बड़े लोग आने लगे, प्लान्स बनाने लग पड़े. एक फिक्स डे कर दिया जिस दिन वॉर होएगा, लड़ाई होएगी, झगड़ा होएगा और वो पूरा का पूरा प्लान सर्कुलेट करने लग पड़े अपनी अपनी जगहों पे. सोर्स 2 क्या है, देयर वॉज सून एक्सीमेंट in every retirement. Another account we have from those days are the memories of Subedar Sitaram Pandey. Sitaram Pandey was recruited in 1812 as a sponsor in Bengal Nagvit army and retired in 1860 में. ठीक है, इतने में वो सेलेक्ट किए गए थे और इतने में रिटायर हुए और उन्होंने हेल्प करी ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा. बट जो उनका सन था वो क्या था, वो उनके विरुद्ध था और उसने क्या करा, ब्रिटिश लोगों ने उनके सन को उन्हीं के सामने मार दिया. हेयर इज़ एन यहाँ पर सोच दिया गया, क्या बोल रहे हैं वो, ही इज़ माई हम्बल ओपिनियन दैट दिस सीनीज ऑफ फिल्ड द माइंड ऑफ द विद द डिस्ट्रक्ट एंड लेट देम टू प्लॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. Agents of the Nawab of Urdu and also of the kings of Delhi were sent all over all India. मतलब जो भी उनके एजेंट्स थे, जो उनके अंदर काम करते थे, उनको उन्होंने सारी जगहों पर भेजा, डिफरेंट एरियाज़ में, कि तुम जाओ वहाँ की सेनाओं को बोलो कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, इससे हमारी जो परंपरा है, हमारे जो कास्ट का जो भी है वो क्या हो रहा है, स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ. दे वर्कड अपॉन द फीलिंग्स ऑफ, उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे कि भाई मत करो इनका साथ, इंग्लिश वालों का साथ मत दो. टेलिंग देम फॉर टीचरसली द फॉरेनर हैज़ बी, मतलब कि तुम अपने जो हमारे राज्य के किंग है उनका साथ दो, दूसरे राज्यों को क्यों साथ दे रहे हो, और ये हमारी जो पूरी की पूरी कल्चर है, पूरा जो भी है हमारा सब ख़राब कर देंगे. दे इन्वेटेड 10,000 लाइज एंड, इतने झूठ बोले उन्होंने, प्रोमिसेस की सोल्डर्स को ताकि वो उनके अपने मास्टर्स के
अगेंस्ट हो जाए, मतलब कि इंग्लिश के अगेंस्ट हो जाए, कंपनी के अगेंस्ट, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्टोरिंग द एम्पायर ऑफ दिल्ली टू द थ्रोन, ताकि जो उन पहले के वो थे बादशाह थे वो अपनी जगह वापस आ जाए। दे मैंशन दैट दिस वॉज होली विद इन द आर्मीज पावर इफ द सोल्डर वुड ओनली एक्ट टुगेदर एंड डू नॉट डू एज दे वर एडवाइज्ड। It is a chance about this time the circle sent parties of men from each regiment to different garrisons for the instruction in the issue of new rifle। एक नई रिफिल आई गई, एक नई बंदूक आई गई जिसके बारे में बताया गया। उन लोग जो सेना होते थे उनको इनकी ट्रेनिंग दी गई कि इन्हें कैसे चलाया जाता है और किस तरह इसका यूज़ किया जाता है। पर उस पर भी इन्होंने एक अफवाह चालू कर दी। क्या चालू करी? दीज मैन परफॉर्म द new drill for some times until a report got about by some means or other that the cartridges used for these new rifles was, जो इसमें कारतूस भरा गया है वो किसका है? वो काओ और पिग के चमड़ी का बना गया है। ठीक है। द मैन फ्रॉम अवर, मतलब कि इससे क्या है, गाय जो है वो हिंदू की है और मुसलमानों का शायद से पिग है, आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, बट शायद से, क्योंकि इससे मुसलमान और हिंदू दोनों की फीलिंग्स हर्ट होगी और इससे फ़ायदा वो अंग्रेज उठाएंगे। The man from our regiments wrote to other in the regiment telling them about this। उन सबको लेटर्स लिखने लग पड़े, सबको खबर पहुंचाने लग पड़े कि इसमें ये है। As I have already mentioned the mind has been inflamed by the, और वो तो पहले से ही उन्होंने जो बादशाहों के जो अंडर काम करते थे उन्होंने उनका दिमाग वैसे ही ख़राब कर रखा था कि तुम दूसरी पार्टी का साथ क्यों दे रहे हो, अपने राज्य का साथ दो, अपनी कंट्री का साथ दो। इंटरेस्टेड पार्टीज वर क्विकली टू पॉइंट आउट दैट द ग्रेट एम ऑफ द इंग्लिश वॉज टू टर्न अस ऑल इनटू द क्रिश्चियन। और क्या करना चाहते हैं? वो सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, कोई भी हिंदू नहीं रहना चाहेगा। दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द वो ये इंट्रोड्यूस इन्होंने जानबूझ के करा है सुअर और काऊ का, पिग और काऊ का क्या चमड़ा रिफिल्स में, ताकि जो मोमडन्स हैं और हिंदू हैं दोनों को क्या हो, हर्ट हो। अब आता है अकॉर्डिंग टू महाराजा प्रवास वाई डिड आस्क, मतलब उनको क्या बोला कि तुम यहाँ क्यों, क्या बोला कि उन्हें वापस चले जाओ, तुम यहाँ पर से आगे मत जाओ। जब ही एंड हिज अंकल सेट ऑफ अटेंड टू, जब वो यज्ञ अटेंड करने गए तो उनसे रास्ते में सोल्डर्स मिले और उन्होंने बोला कि तुम वापस चले जाओ अपने घर, क्योंकि 3 दिनों में क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचने वाला। तो ये आप आंसर नंबर 1 में लिख सकते हो। और उसके बाद आंसर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Who was Sitaram Pandey and what information could be gathered from his memoirs? और इसका आंसर आ जाएगा सीताराम पांडे कौन थे? वो एक सोल्जर थे जो इसमें में रिक्रूट हुए थे और क्या हुआ था, रिटायर उनके इतना हुआ था और उन्होंने बहुत हेल्प करी, बट उनके जो सन था उसे उनके सामने ही मार दिया गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। और क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करी गई? उन्हें बताया गया कि सारे जो हैं वो उन्हें अपने किंग्स के जो एजेंट है वो उन्हें क्या कर रहे हैं, आर्मी को एनकरेज कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को कर रहे हैं कि तुम इनका साथ मत दो। तो ये यहाँ तक आप लिख लेना बस। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाला है वाई वर द इंडियन सोल्डर ऑफ ब्रिटिश आर्मी फील्ड विद डिस्ट्रस्ट। तो उनसे उनका ट्रस्ट, जो उनका विश्वास था वो कैसे ब्रिटिश लोगों से हट गया, क्योंकि उन्होंने इतने सारे प्रॉमिस करे, इतनी सारी बातें बताई। दे इन्वेटेड, बहुत सारे उन्होंने झूठ बोले, बहुत सारी बातें बताई ताकि वो अपने मास्टर के अगेंस्ट हो जाए और वो अब जो राजा हैं वो उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल जाए और एडवाइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, तो आंसर नंबर 3 का। और फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो इसे पहले रफ कर देते हैं। और नेक्स्ट वाला हमसे क्या कह रहा है, हाउ कुड द मेमोरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इवेलुएट। तो कैसे उन्होंने हेल्प करी हिस्ट्री, मतलब कि जानने के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि
जस्ट अ मिनट, अभी बताती हूँ। तो देखो यहाँ से आ जाएगा इनका लिखा हुआ, यहाँ से लिखोगे आप और कहाँ तक लिख दोगे आप, इसे यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है, ये आप पूरा इवेपोरेट हो गया, सॉरी इवेपोरेट कर एलोबरेट हो गया है ये आपका पूरा का पूरा। ठीक है, आप इतना पूरी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो और यहाँ पर बस, और आपके वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।